जय राधे जय राधे जय जय बहुत ऊंचा हो जाए। यहाँ पर इधर स्टूल नहीं यहाँ पर चेयर हाँ जी श्राद्ध जय 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 श्री राधे 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 जय श्री राधे जय राधे 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 जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे 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 रंज इसकी जरूरत नहीं वैसे तो जय श्री राधे अपने इतनी तो आवाज आइए श्री राधे राधे हाँ कर लो कर मैंने आवाज कर सुविधा हो जाएगी फोन तो है ना राधे 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 गुनगुनाट दे जरूरत नहीं है जरूरत नहीं इतने लोग हैं अपने आवाज बहुत है खूब आवाज फोन सारे साइलेंट कर लेना फोन हमारा फोन का साइलेंट कर मैं लेके आया पापा का बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य। वन्देऽहं श्रीगुरोर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णकलौ समर्पयत मुन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरट सुंदर द्वितिकदम्ब संदीप्तः सदा हृदय कंदरे स्फुरतवश्यचीनंदनः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री विश्वान कुमारी की जय। श्री रासेश्वरी की जय। महावस्वरूपा श्री राधा रानी की जय। श्रीमद् वृंदावन धाम और वहाँ श्री किशोरी जी के गुणानुवाद का गायन करने का सब रसिक जनों के बीच में अपने पुराने सब कृपा वृष्टि करने वाले उन वांछा कल्पतरु और अमृत वर्षक इन सब वैष्णवों के बीच में अपने आप को पाकर के कृतकृत्य हो रहे हैं, धन्य हो रहे हैं। जय जय। श्री बाबा चंद्रशेखर दास जी महाराज, उनका पावन स्मरण करते हुए उन्होंने जो कृपा की समय समय पर जो सिद्धांत संदोह सिद्धांत समूह कृपा करके प्रदान किया, श्री बड़ों की कृपा से जो श्रीमद् भागवत के स्वरूप को रस को थोड़ा थोड़ा सा कहीं श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसको भी प्राप्त करके आज श्री किशोरी जी के गुणानुवाद का यहाँ गायन करने के लिए विराजमान हो रही है। ऊर्ध्वाम्नाय तंत्र उसके एक भाग हैं श्रीमद् राधा सुधानित श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। तंत्र का तात्पर्य है जहां पर विस्तार किया जाए उसका नाम है तंत्र। तन्यते विस्तार्यते इति तंत्र। जहां पर भगवान की महिमा को प्रकट किया जाए उसे तंत्र कहते हैं। श्री प्रभु को प्राप्त करने के साधन जहां पर विशेष रूप से बताई जाए उनका नाम है आगम। जहां भगवत स्वरूप का बोध हो उसका नाम है निगम। यदि दोनों चीजें एक साथ मिली हुई हैं, यदि नपा हुआ दूध है उससे किसी पात्र में लेंगे तो पात्र नप जाएगा कि ये आधी किलो का पात्र है कि 1 किलो का पात्र है। तो रस से पात्र नप जाता है और पात्र से रस को नापा जाता है कि भाई आधे लीटर का हमारा गिलास है तो वो दूध लेने वाले से कहेंगे इसमें आधा लीटर आता है, भैया दे दे आधा लीटर पूरा नपा हुआ है। तो पात्र से कभी कभी रस और रस से कभी कभी पात्र दोनों एक दूसरे से नप जाते हैं। तो
आगम और निगम ये दोनों एक दूसरे के साथ में मिले हुए हैं। जहाँ आगम है वहाँ निगम अपने आप आएगा, जहाँ निगम है वहाँ आगम अपने आप आएगा। परंतु प्रधानता ये है कि जहाँ परतत्व का निरूपण किया जाए, साक्षात उसके स्वरूप का, वो शास्त्र विशेष रूप से निगम कहलाते हैं। और जहाँ उस परतत्व को प्राप्त करने के साधन का निरूपण किया जाए, उस साधन का निरूपण करने वाले शास्त्र को विशेष रूप से आगम कहते हैं। तो श्री ऊर्ध्वामनाय तंत्र जो आगम का एक भाग है, जिसमें ठाकुर को प्राप्त करने के साधनों का विशेष रूप से निरूपण किया गया, उन ऊर्ध्वामनाय नामक तंत्र के एक भाग उनमें ही दिए गए एक स्तोत्र का नाम वो है श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, जो भगवान शिव श्री पार्वती जी के समय एकांत में कहीं श्री साधन भक्ति मार्ग का, वैधि साधन भक्ति मार्ग का निरूपण कर रहे हैं। और उसी प्रसंग में वैधि भाव भी अंत में जाकर के रागानुगा भाव में ही परिणत होता है। जो वैधि भक्ति है वो भी अंत में जाकर के प्रेमा भक्ति में ही परिणत होगी। और प्रेमा भक्ति का भी सबसे बड़ा स्वरूप जो होगा वो राग भक्ति ही होगा। तो ये श्री ऊर्ध्वामनाय तंत्र के भगवान शिव के द्वारा गायन किए गए परम सुंदर दिव्य सिद्ध स्तोत्र हैं। सिद्ध स्तोत्र को जहाँ श्रवण किया जाएगा वहाँ पर हमको अनुभूति नहीं है, परंतु सिद्धों की अनुभूति के द्वारा वो अनुभूति हमको सहज में प्राप्त हो सकती है। इसलिए अपने द्वारा की गई रचना की अपेक्षा महापुरुषों के द्वारा पहले से संकलित, पहले से जो रची गई हैं, उन संकलित रचनाओं को दोबारा ग्रहण करना वह जितना लाभदायक होता है और जितना जल्दी सिद्धि प्राप्त करने वाला होता है, उतना सिद्धि प्राप्त कराने वाला कोई दूसरा साधन नहीं होता। इसलिए अपनी रचना की अपेक्षा पुराने जो महापुरुषों के स्तोत्र हैं या शास्त्र के जो स्तोत्र हैं, उनको पाठ करने का लाभ ज्यादा अधिक होता है, ज्यादा होता है। इसलिए श्री ऊर्ध्वामनाय स्तोत्र के श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र उसका आश्रय ग्रहण करेंगे और श्री किशोरी जी के गुणानुवाद का गायन करेंगे। ये स्तोत्र इतना सुंदर स्तोत्र है कि श्री प्रिया जी के स्वरूप का वर्णन करने में, प्रिया जी की महिमा का वर्णन करने में, और विशेष रूप से श्री प्रिया जी की परिकर में साधक की स्थिति हो जाए, संबंध ज्ञान हो जाए, इसको प्रदान करने में बहुत उपयोगी है। जहां पहले ठाकुर के वैभव का ध्यान किया जाए और वैभव का ध्यान करने के बाद में वैभव से आकृष्ट होकर के फिर स्वरूप का ध्यान किया जाए, उसको हम कहते हैं वैधि भक्ति। शास्त्र की आज्ञा से, शास्त्र की प्रवृत्ति के कारण किसी वस्तु के में हमारी प्रवृत्ति हो, इसका नाम है वैधि भक्ति। रागानुगा भक्ति उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। रागानुगा भक्ति उसे कहेंगे जहाँ पर पहले स्वरूप का बोध हो, फिर उसके गुण क्या क्या हैं इनका स्मरण हो। गुणों के माध्यम से व्यक्ति पर आना, यह है वैधि भक्ति। और व्यक्ति से प्रीति करते हुए फिर उसके गुणों का अनुसंधान करना, यह राग भक्ति का है। क्योंकि जहाँ प्रेम का स्वरूप है, वहाँ प्रेम का स्वरूप सहज में ही ये है कि वहाँ पर पहले स्वरूप से प्रीति की जाती है, स्वरूप से प्रीति करके फिर उसके गुणों का आश्रय ग्रहण किया जाता है। किसी भी माँ से कह दो, वो ये कहेगी एक चंदा मेरी गोदी में है, दूसरा चंदा आकाश में। तो पहले स्वरूप से प्रीति करती है, वो अपने बालक से प्रीति करती है,
फिर बालक में, मेरे बालक में ये गुण है, मेरे बालक में ये गुण है, मेरे बालक में ये गुण है, फिर गुणों का संधान करती है। तो व्यक्ति से पहले प्रीति, फिर उसके गुणों से प्रीति, ये ही है राग। और ये जो प्रीति है, ये जितनी स्थायी होती है, ऐसी स्थायी और कोई दूसरी प्रीति नहीं होती है। तो उस राग प्रीति को यहाँ पर विशेष रूप से अंत में परिणाम रूप में, सबका परिणाम अंत में राग प्रीति है, उस राग प्रीति को ही प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री प्रिया और लाल दो अलग अलग वस्तु नहीं हैं, दोनों श्री राधा कृष्ण एक तत्व होकर के ही विराजमान हैं। श्री ब्रह्म परमात्मा भगवान, इनमें भगवत्ता का भी सार यदि कहीं है तो वो श्री कृष्ण है, भगवत्ता का सार। परंतु श्री कृष्ण की मधुरमा प्रकट होती है कहाँ? बोले जब श्री किशोरी जी के साथ में, वृषभानंदिनी के साथ में विराजमान होते हैं तो उनकी महिमा का प्रकाशन होता है। श्री कृष्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, सब कुछ है, परंतु उनके स्वरूप की महिमा तब प्रकट होती है जब वे श्री प्रिया जी के साथ में विराजमान होती हैं। राधा संगे यदा भाति तदा मदन मोहन, अन्यथा विश्व मोहोपि स्वयं मदन मोहिता। श्री राधिका के संग में जब विराजमान हैं तब वे मदन मोहन होकर के विराजमान। मदन माने राधा रानी, मदन माने प्रेम। ब्रज में जो मदन या काम है उसी का नाम है प्रेम, और प्रेम की स्वरूपा यदि कोई है तो वे श्री राधिका हैं, महाभाव स्वरूपा। अतः मदन मोहन का मतलब है कि श्री राधा रानी उनको मोहित करने वाली होकर के वे सर्वदा सर्वदा विराजमान। दोनों बिल्कुल अलग नहीं हैं। वो जो परतत्व है वो उस परतत्व की एक विशेषता है कि परतत्व सर्वदा विशेष से युक्त होता है। विशेष का मतलब है भेद और अभेद दोनों उसमें एक साथ रहते हैं। भेद सहिष्णु अभेद, उसका नाम है विशेष। कि जो भेद को स्वीकार करे, भेद को भी सहन कर ले, भेद को कहीं आत्मसात कर ले, भेद को भी अपनी गोदी में लेकर के, है वो अभिन्न तत्व, अभेद तत्व, परंतु भेद को लेकर के विराजमान है। जहाँ विशेष जो परतत्व है वह, उसमें भेद कहीं न कहीं रहता है, अभेद में भी भेद रहता है। इसके लिए 3 दृष्टांत सामान्यतः दिए जा सकते हैं। वो एक दृष्टांत है सत्ता सती। इस वस्तु की सत्ता है, तो सत्ता ये हो गया कर्ता, और सती ये हो गई उसकी शक्ति, उसकी विशेषता। तो उसमें क्रिया भी है। सत्ता सती तो एक अभेद है, सत्ता है तो सत्ता ही होगी, तो उसमें अभेद भी है और भेद भी है। भेदो भिन्न, किसी चीज को हमने फाड़ा तो ये भेद भिन्न हुआ, तो उसमें भिन्न नामक क्रिया भी आ गई, भेद में क्रिया भी आ गई, तो क्रियावान भी वही हो गया और क्रिया भी वही हो गई। काल सर्वदा, काल नित्य है। तो हम कोई भी जो पदार्थ है जिसका भी वर्णन कर रहे हैं उसको बिना विशेष के वर्णन नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही श्री श्याम सुंदर अद्वय तत्व हैं, एकमात्र अवशिष्ट तत्व हैं। अवशिष्ट तत्व होते हुए भी ऐसा नहीं है कि उनमें चेष्टा नहीं है, उस पर ब्रह्म में चेष्टा नहीं हो, ऐसा नहीं है। पर ब्रह्म में सारे गुण, सारी चेष्टाएं सर्वदा सर्वदा विराजमान हैं, और उनका स्वरूप बोध होगा, उनके माधुर्य का बोध होगा तब जबकि वे प्रिया जी के साथ में विराजमान होंगे। इसलिए श्याम सुंदर की महिमा तब प्रकट होती है जब वे श्री राधा रानी के साथ में विराजमान होते हैं। राधा रानी साथ में नहीं है तो उनकी महिमा परिपूर्ण रूप से प्रकट नहीं होगी। श्री सखियों ने आस्वादन लेने के लिए ही आज प्रिया लाल इन दोनों के रूप में ही उनका सदा युगल का ध्यान किया। जैसे श्री राधा सुधानंदी का एक श्लोक है कि जैसे केश एक है, केशों का समूह एक है,
परंतु सखियां क्या करती हैं, श्री प्रिया जी के केशों को 2 भागों में बांट करके बीच में मांग बनाती हैं। बोलो जय जय जय। एक भाग हो गया आश्रय तत्व, दूसरा भाग हो गया विषय तत्व। एक हो गए श्याम, एक हो गए आश्रय तत्व रूप श्री किशोरी, जो विषय रूप हो गए श्री श्याम सुंदर। और उनके बीच में जो रेखा है, मांग जो बनाई गई, तो मांग बना दी गई प्रेम। तो आज प्रेम का आस्वादन करने के लिए जैसे एक ही केश समूह को 2 भागों में बांट लिया गया, ऐसे ही एक प्रेम तत्व को ही 2 भागों में बांट करके आधे भाग को बना दिया गया, कह दिया गया कि ये विषय श्री कृष्ण हैं और आश्रय श्री प्रिया जी हैं, ये कह दिया गया। परंतु केश एक है, केशों का समूह एक है। ऐसे ही श्री प्रिया लाल दोनों के दोनों एक होकर के ही विराजमान है। श्री प्रियालाल दोनों, उनकी स्थिति आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभि स्वरूप निज रूप तया कला भी। श्री प्रिया जी और श्री श्याम सुंदर ये दोनों एक हैं। अहो द्वैधी कर्तुम कृति भी अनुरागा मृत रसा प्रवाही सुस्निग्धई कुटिल रुचिता श्याम उचिता इति हम सीमंते नव रुचिर सिंदूर रचिता सुरेखा न प्रक्षापये तो एवं राधे विजयते। राधा सदानंदी के वो श्री प्रियालाल दोनों एक तत्व हैं, परंतु एक तत्व होने के लिए आस्वादन तब होगा जबकि उनको 2 भागों में बांट दिया जाएगा, तो वे गूंथने में आएंगे। अकेले होने पर एक ही रखा जाएगा तो गूंथने में नहीं आएंगे। गूंथना है तो केश को जैसे बालों को 2 भागों में बांटा जाएगा और फिर उनको गूंथा जाएगा तो उनकी शोभा कुछ विशेष होगी। ऐसे ही प्रियालाल दोनों एक तत्व हैं, परंतु एक तत्व होते हुए भी श्री लीला शक्ति प्रेम का आस्वादन करने के लिए, प्रेम रूपी मांग बनाने के लिए एक भाग को श्री श्याम सुंदर और एक भाग को जैसे एक आनंद तत्व को श्याम सुंदर और एक आनंद तत्व को श्री प्रिया जी बना करके विराजमान होती हैं। और फिर आश्रय विषय बना करके जब गूंथती हैं तो गूंथने की शोभा अद्भुत है। वो गूंथने की जो शोभा है वो किसी दूसरे प्रकार से प्रकट नहीं हो सकती है। तो अहो द्वैधी कर्तुम कृति भी अनुरागामृत रसा प्रवाही। अनुराग के अमृत रस के प्रभाव को आस्वादन करने के लिए उस केश को ही 2 भागों में करके विराजमान किया है। श्री प्रिया जी और श्याम सुंदर दोनों एक तत्व होकर के विराजमान हैं। श्री स्वामी जी कह रहे हैं, हमारे श्री स्वामी जी श्री हरिदास जी महाराज जी कि मायरी सहज जोड़ी प्रकट भाई। ये सहज जोड़ी, एक शब्द का प्रयोग किया सहज। सहज का मतलब है ये जो जोड़ी है, जगत की जितनी भी जोड़ी हैं उनको मिलाने के लिए कोई न कोई घटक है, बीच में कोई माध्यम है जो दोनों को मिलाता है। पुरोहित है, कोई व्यवहार स्थापित करने वाला, दोनों को मिलाने वाला कोई व्यक्ति होगा। परंतु श्री प्रियालाल इनकी जोड़ी सहज है, माने इसमें मिलाने वाला कोई घटक नहीं है कि 2 को मिला रहा है, 2 की जन्मपत्री मिला रहा है या उनके फेरे दिलवा करके सप्तपदी करवा करके उनको मिला रहा है। ऐसी जोड़ी नहीं है। जगत की जितनी भी जोड़ी है उसको मिलाने में कोई घटक है, परंतु इस जोड़ी को मिलाने में कोई घटक नहीं है। यह जोड़ी सहज है। सहज है तो इनका प्रेम भी सहज है। सहज प्रेम है इसलिए जोड़ी भी सहज है। सहज नहीं होती, कोई मिलाने वाला होता तो फिर प्रेम भी कहीं उत्पन्न होता। तो प्रेम भी सदा है और जोड़ी भी सदा है। जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, जैसे दामिनी को, बिजली को कभी बादल से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे श्री श्याम सुंदर को कभी भी
अलग नहीं किया जा सकता है, दोनों एक स्वरूप होकर के विराजमान हैं। आज सखियों के हृदय में जो अपूर्व प्रेम है, वो प्रेम ही दो भागों में बंटता है। नेह बेल लागे सुफल, नवल लाडली लाल। रसको ने कहा कि श्री सखियां हैं प्रेम की बेल, और उस प्रेम की बेल में नेह की जो बेल है, स्नेह की जो बेल है, नेह की बेल, इसमें दो फल लगे हैं, एक लाडली एक लाल। जय जय। सखियों का जो हृदय है वो हृदय ही लाडली लाल। सखियों का जो प्रेम, सखियों के हृदय में जो प्रेम का बीज था, वो बीज का ही परिपाक होकर के वो ही अत्यंत अत्यंत वृद्धि को प्राप्त होकर के लाडली लाल के रूप में विराजमान हैं। सो आज नेह बेल लागे सुफल, सहज लाडली लाल। नेह की बेल में आज लाडली लाल, ये दो फल होकर के विराजमान हैं। और जैसे फल में ही बेल का परम परम स्वाद, ऐसे श्री सखीगण वे श्री प्रियालाल को बिलसाते हुए ही परम परम सुख का अनुभव करती हैं। रस की प्रथम लहर सर्वदा उत्पन्न होती है सखियों में। सखी श्री प्रिया जी के सामने लाल जी की शोभा का वर्णन करती हैं, महिमा का गायन करती हैं। तो लाल जी में, श्री प्रिया जी में लाल जी के गुणों को सुन करके उस समय ढोरन उत्पन्न होती है। द्वितीय लहर सखियों में ढोरन। फिर तीसरी लहर लाल जी में उत्पन्न होती है, लाल जी में चंचलता उत्पन्न होती है। सखी के हृदय में अभिलाषा उत्पन्न हुई कि प्रिया लाल को मैं मिलाऊं। श्री लाडली लाल, ये एक जो रसतत्व है, वो रसतत्व ही आश्रय विषय होकर के जब विराजमान होगा और लीला करेगा, तो लीला से अपूर्व रस की प्राप्ति होगी। तो सखियों के हृदय में युगल को मिलाने की अभिलाषा उत्पन्न हुई और उन्होंने लाल जी के गुणों का प्रिया जी के सामने, प्रिया जी के गुणों का लाल जी के सामने गायन किया। तो श्री द्वितीय लहर उत्पन्न हुई, वह श्री किशोरी जी में हुई। और किशोरी जी में लाल जी के प्रति कुछ ढोरन पैदा हुई, ढुरी। और जब वे ढुरी तो लाल जी में तृतीय लहर उत्पन्न हुई, लाल जी में चंचलता उत्पन्न होगी। और जब लाल जी में चंचलता उत्पन्न होगी तो प्रियालाल जब रस विलास में प्रवृत्त होंगे तो चौथी लहर वह उत्पन्न होगी सखियों। उसका मुख्य आस्वादन जो कर रहे हैं वो सखी। इसलिए इस पूरे रस की भोक्ता यदि कोई है तो ये युगल का रस नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। श्री वृंदावन का जो विलास है वो युगल का रस है ही नहीं, वह सखियों का रस है। इस रस की भोक्ता सखी हैं। और यदि कभी युगल एक साथ विराजमान हो, मिल रहे हो और सखी नहीं हो, तो श्री प्रिया जी को आनंद आता ही नहीं, यह भोक्ता नहीं है। रास में यदि श्याम सुंदर महाराज के समय प्रिया जी को अकेले लेकर के निकुंज मंदिर में चले जाएं और सखी विरह में बाहर ढूंढती हुई डोल रही है, श्याम सुंदर कहाँ है, और कोई प्रधाना को लेकर के, श्री प्रिया जी को लेकर के श्याम सुंदर यदि एकांत में चले जाएं और श्री प्रिया की प्रेम सेवा कर रहे हैं, परंतु प्रेम सेवा करने पर भी श्री प्रिया को आनंद की प्राप्ति नहीं आती है। और प्रिया ये कहती है, हाय, इस रस की जो भोक्ता हैं सखीगण, वे तो मेरे पास में है ही नहीं। यदि मैं मान कर लूं तो श्याम सुंदर मुझे मनाएंगे, कुछ देर लगेगी। सखियां बाहर ढूंढ रही हैं, एक एक बन लता से पूछती हुई डोल रही हैं। यदि वे यहां आ जाएंगी तो इस रस की भोक्ता तो, मुख्य भोक्ता तो सखीगण है। इसलिए तीसरा जो तत्व है वो तीसरा तत्व है श्री सखीगण। और इन सब का आश्रय कौन है? बोले इन सब के आश्रय हैं चौथे तत्व, वो हैं श्रीमद् वृंदावन धाम।
बोलो वृंदावन धाम की जय। पर तत्व हैं श्री श्याम सुंदर। श्याम सुंदर का आस्वादन तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि आश्रय विषय नहीं हो। इसलिए एक केश राशि उसको ही मानो दो भागों में बांट दिया गया, जिनके बीच में सिंदूर से युक्त मांग विराजमान है, अर्थात प्रेम तत्व ही एक में आश्रय बन करके और एक में विषय बन करके विराजमान हुआ। और जब उनको गूंथने का प्रयास किया गया तो उसमें जैसा सौंदर्य प्रकट होगा और उसमें जितनी विचित्रता प्रकट होगी उतनी विचित्रता, यदि वे एक रह आएंगे तो उसमें विचित्रता का उतना प्राप्ति नहीं होगी। उसमें पुष्प बेणी नहीं बनाई जा सकती है, उसमें धम्मिल नहीं बनाया जा सकता, उसमें वेणी नहीं बनाई जा सकती है, उसमें विभिन्न जो केश रचनाएं हैं वो नहीं की जा सकती हैं। इसलिए एक केश को ही पहले दो भागों में कहीं ध्यान किया गया, आश्रय विषय, और उनके बीच में एक जो मांग है, जो सिंदूर है, वही दो भागों में प्रकट हुआ, प्रिया और लाल इन दो रूपों में। और उन दो रूपों को गूंथने वाली सखीगण हैं। श्री प्रियालाल सखी, उनका रस ही मुख्य रस है, वे ही रस की मुख्य भोक्ता हैं। उन सखीगणों ने जब उस दो केशों में, दो भागों में बटे हुए उस प्रेम तत्व को, आश्रय विषय दो तत्वों में बटे हुए उस तत्व को जब गूंथना चाहा, तो गूंथने के लिए अभिलाषा उनके हृदय में उत्पन्न हुई। तो रस की पहली अभिलाषा उत्पन्न हुई श्री सखीगणों में। उन्होंने श्री लाल जी के गुणानुवाद का प्रिया जी के सामने, प्रिया के गुणानुवाद का लाल जी के सामने जब गायन किया तो द्वितीय लहर वह उत्पन्न हुई श्री किशोरी जी में। किशोरी जी में ढोरन उत्पन्न हुई, और जब ढोरन उत्पन्न हुई तो तृतीय लहर श्री लाल जी में उत्पन्न हुई, लाल जी में चंचलता उत्पन्न हुई, और जब चंचलता उत्पन्न हुई तो फिर दो श्री प्रिया और लाल दोनों मिलकर के गुथ करके अपूर्व वेणी बन करके विराजमान हुए हैं, और उससे अपूर्व रस का उल्लास प्राप्त हुआ। उस चौथे रस का आस्वादन करने वाली है, चौथी जो धारा है वो वापस सखीगण हैं। तो श्री युगल का जो आस्वादन है वो सखी के बिना नहीं है। सखी बिना एही रसेर पुष्टि नाही होय, सखी रस विस्तारिया सखी आस्वाद है। रस का विस्तार करने वाली भी सखी, रस का आस्वादन करने वाली भी सखी हैं। सखी के बिना इस रस का विस्तार नहीं है। रस की मुख्य भोक्ता श्री सखीगण हैं, अतः रस प्रियालाल का रस नहीं है, ये सारा का सारा रस सखीगणों का रस है। अब वे सखीगण सर्वदा सर्वदा श्री युगल के स्वरूप से प्रीति करती हैं। वहां पर स्वरूप से प्रीति है। वो श्री प्रियालाल दो अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक स्वरूप होकर के ही सर्वदा सर्वदा विराजमान हैं। जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया कि यथा क्षीरे च धावल्यम दायका च हुताशने, जैसे दूध में सफेदी अपने आप ही है, स्वाभाविक है, जैसे अग्नि में दाहकता है, जैसे पृथ्वी में गंध है, ऐसे श्री प्रियालाल दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक होकर के विराजमान, परंतु एक होकर के विराजमान होते हुए भी वे कहीं अभेद होते हुए भी भेद धारण करके विराजमान होते हैं, और वे उस रस का वर्णन कर रहे हैं। श्री प्रिया आनंद चिन्मय रस होकर के ही विराजमान हैं। श्री ब्रह्म संहिता में ठाकुर जी निरूपण कर रहे हैं, ब्रह्मा जी निरूपण कर रहे हैं युगल सरकार की गोविंद की महिमा का गायन करते हुए कि आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभि स्वरूप निज रूप तया कला भी गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम नमामि। आनंद चिन्मय रस, उनसे ही प्रतिभाविता भी, ये आनंद रस स्वरूप होकर के ही प्रियालाल दोनों विराजमान है।
जगत का जितना भी जीव है उन सबों के शरीर बने हुए हैं त्रिगुण के द्वारा, परंतु श्री प्रियालाल का जो शरीर बना हुआ है वो प्रियालाल और प्रियालाल का शरीर अलग अलग नहीं है, दोनों एक वस्तु होकर के विराजमान है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, आनंद चिन्मय जो रस है, जो आनंद है, वह आनंद ही संधिनी शक्ति से मिलकर के वह आनंद ही श्री प्रिया और लाल दो स्वरूप धारण करके विराजमान हो गया। ताभि स्वरूप निज रूप तया कला भी। अब श्री प्रियालाल दोनों के हृदय में अनेक प्रकार से रास करने की, अनेक प्रकार से लीला करने की अभिलाषा है, तो उनकी जो इच्छाएं हैं वे इच्छा ही बन गई सखी। पहले जो आनंद तत्व था, परंतु वो जब तक दो स्वरूप धारण नहीं करेगा तब तक उसमें विशेष का प्रकाशन नहीं होगा। विशेष का प्रकाशन होने पर भी उसमें आनंद की अधिकता आएगी, आनंद का आस्वाद नहीं बनेगा, नहीं तो आस्वाद नहीं बनेगा। धूप पृथ्वी में गंध है, परंतु गंध यदि दिखेगी नहीं तो पृथ्वी आस्वाद नहीं बन सकती है। अग्नि में ताप है, परंतु ताप प्रकट नहीं होगा तो अग्नि आस्वादनी नहीं बन सकती है। इसलिए अग्नि का ताप अग्नि से अलग हुआ, वह परतत्व विशेष को धारण करके कहीं अलग होकर के विराजमान हुआ। अब जब प्रियालाल दो स्वरूप धारण करके वे विराजमान हुए तो प्रियालाल दोनों के हृदय में अभिलाषा, अनेक अनेक सेवा करने की, परस्पर सेवा करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। और जब अभिलाषा उत्पन्न हुई तो अभिलाषा उत्पन्न होने पर वे अभिलाषा ही, वे इच्छा ही सखी हैं। और वे लीला कहां करेंगे, कोई प्राकृत जगह करेंगे नहीं, इसलिए धाम ये तीनों को धारण करने वाला। अतः बड़ों ने एक दोहे में सबसे बड़ी बात कह दी कि प्रिया शक्ति आह्लादनी, प्रिय आनंद स्वरूप, तन वृंदावन जगमगे, इच्छा सखी अनूप। पूरा सिद्धांत एक जरा से एक दोहे में संक्षेप में मितम च सारम च वचो वाग्मिता उसके साथ में कह दिया कि प्रिया शक्ति आह्लादनी। श्री प्रिया आह्लादनी शक्ति हैं। शक्ति जब तक अलग प्रकट नहीं होगी तब तक आस्वादनी नहीं होगी। शक्ति उसके भीतर मिली रहेगी तो आस्वादनी नहीं होगी। पंच महाभूत से बने हुए सब वस्तु हैं, परंतु इसमें भी अग्नि तो है, पंच महाभूत से बना हुआ है, परंतु इसके ऊपर यदि प्रेशर कुकर को हम 1000 साल तक रखें तब भी दाल गलेगी नहीं, खिचड़ी नहीं बनेगी। अग्नि तो है इसमें, परंतु अप्रकट अग्नि है। जब तक प्रकट अग्नि नहीं होगी तब तक आस्वादनी नहीं होगी। ऐसे ही श्री श्याम सुंदर आनंद रूप हैं, सुख रूप हैं, परंतु आनंद को प्रकट करने के लिए जब तक आह्लादनी अलग नहीं होंगी तब तक आनंद प्रकट नहीं होगा। तो ब्रह्म आनंद रूप तो है, परंतु आनंद का आस्वादन तभी होगा जबकि वह अलग होकर के प्रकट होगा। इसलिए भेद सहिष्णु अभेद मानते हुए प्रियालाल दोनों एक हैं। राधाम कृष्ण स्वरूपाम भाई, कृष्णम राधा स्वरूपणम, राधा कृष्ण स्वरूप है, कृष्ण ही राधिका स्वरूप है, दोनों एक हैं। परंतु वे जहां निकुंजस्थ होकर के कला रूप होकर के विराजमान हैं तब वे परम परम आस्वादनी होकर के विराजमान होंगे। अन्यथा सखियों के बिना, श्री धाम के बिना वे आस्वादनी नहीं होंगे। इसलिए एक तत्व को ही, वो जो आनंद तत्व है, उस आनंद तत्व को ही 4 रूपों में रसकों ने प्रकट कर दिया। एक दोहा में प्रकट कर दिया कि प्रिया शक्ति आह्लादनी, प्रिय आह्लाद आनंद स्वरूप, तन वृंदावन जगमगे। श्री वृंदावन उनका ही स्वरूप है। और इच्छा सखी अनूप, सखीगण जो हैं वे इच्छा रूप होकर के विराजमान हैं। अब श्री प्रिया और श्री श्याम सुंदर दो अलग नहीं हैं, राधा कृष्ण एक हैं, एक स्वरूप होकर के विराजमान है। आस्वादन करने के लिए वे दो स्वरूप होकर के विराजमान, तत्वतः वे एक स्वरूप हैं। वे जो तत्व है वो तत्व में एक होकर के विराजमान है। ये
शास्त्र इस बात का निरूपण करे। राधिका कृष्ण दोनों एक होकर के विराजमान। अब उन श्री प्रिया जी से जब सखीगण प्रेम करती हैं तो सखियों का अपना स्वरूप है, वो है मैं राधिका की सखी हूं, मैं राधिका की दासी हूं। तो हम साधकों के लिए भी एक कर्तव्य है, ज्यादा विस्तार में नहीं जाते हुए मूल विषय पे आने के लिए, हम साधकों के लिए भी एक कर्तव्य है कि हम अपना अभिमान तो रखें कि मैं राधिका दासी हूं और हमारे जीवन का लक्ष्य हो श्री युगल को सुख प्रदान करना। निज स्वरूप राधिका दास, मैं राधिका दासी हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है, वो लक्ष्य है श्री युगल को कैसे मैं सुख प्रदान करूं, ये हम धारण करते हुए विराजमान। और जहां श्री युगल को सुख देना है तो युगल से जब प्रीति कर रही हैं सखीगण, तो युगल से प्रीति करते हुए फिर उनके वैभव उनका भी स्मरण करेंगे। दूसरे लोगों को भी कहीं आकर्षित करने के लिए भक्ति में प्रवेश होता है सर्वदा सर्वदा महत्व ज्ञान के द्वारा। फिर बाद में महत्व ज्ञान रह जाता है पीछे, फिर स्वरूप ही प्रधान हो जाता है, फिर स्वरूप के साथ में महत्व ज्ञान को बाद में जोड़ा जाता है। तो जो सामान्य जीव हैं उनका महत्व ज्ञान के द्वारा ही भक्ति में प्रवेश होता है। जो नित्य परकर हैं उनका तो स्वाभाविक रूप में प्रेम है, परंतु जो सामान्य जीव हैं तटस्थ शक्ति, उनको आकर्षित करने के लिए सबसे पहले महत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। महत्व ज्ञान के द्वारा वस्तु को पकड़ा जाता है, फिर वस्तु के बाद में फिर महत्व ज्ञान का विशेष रूप से आस्वादन किया जाता है। रागानुगा भक्ति को प्राप्त करने के लिए साधक को दो चीज अपनानी पड़ेंगी। सबसे पहली गुरु निष्ठा, वो तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु निष्ठा जब तक नहीं है तब तक शास्त्र का बोध नहीं होगा। गुरु कृपा के द्वारा ही शास्त्र के तात्पर्य का बोध होगा। तो ये तो आधारभूत बात हो गई, गुरु निष्ठा ये तो रखनी है। गुरु के माध्यम से ही श्री कृष्ण कृपा की मूर्ति होकर के श्री गुरु विराजमान हैं, उनकी कृपा के द्वारा ही श्री प्रियालाल इनका हमको कहीं परिचय प्राप्त होगा। तो सबसे पहले गुरु निष्ठा, परंतु गुरु निष्ठा के बाद में दूसरी रागानुगा भक्ति की जो मुख्य बात है, वो रागानुगा भक्ति की बात है श्री राधिका निष्ठा। श्याम सुंदर की निष्ठा से काम नहीं चलेगा, श्री प्रिया जी की निष्ठा से ही काम चलेगा। प्रिया जी में निष्ठा होनी चाहिए, श्री राधिका में निष्ठा होनी चाहिए। मैं कौन हूं? मैं हूं राधिका की दासी, मेरे जीवन का लक्ष्य है युगल को सुख प्रदान करना। तो इन दो वस्तुओं को विशेष रूप से पकड़ के साधक को चलना पड़ेगा। पहली बात है श्रीमद् गुरुदेव का अनुगत्य ग्रहण करते हुए, गुरुदेव भी कैसे, जो राधिका परिकर में विराजमान हैं, श्री राधिका अनुगत्य को ग्रहण करके विराजमान हैं, ऐसे श्री गुरुदेव उनका आश्रय ग्रहण करते हुए साधक को फिर श्री निज संबंध पहले जोड़ना पड़ेगा श्री राधा रानी से, तब जाकर के उसको राग मार्ग में प्रवेश की प्राप्ति होगी। इसीलिए श्री दास गोस्वामी जी मनस शिक्षा में एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि मदीशा नाथत्वे ब्रज विपिन चंदम ब्रजवनेश्वरीम तन्नाथात्वे तत्तुल सखीत्वे तो ललताम विशाखाम शिक्षाली वितरण गुरुत्वे प्रियसरो गिरीन्द्रौ तत्प्रेक्षा ललित रति दत्वे स्मर मना। कि अरे भैया मेरे मन, सबसे पहले तू अपना अभिमान धारण कर कि तू कौन है। तू है यदि कृष्ण के सर्वोत्तम स्वरूप का, परतत्व के सर्वोत्तम मधुर स्वरूप का तुझे आस्वादन प्राप्त करना है, तो श्री प्रिया जी का जो दास्य है उनको तू ग्रहण कर।
कृष्ण के दासी से वैकुंठ की प्राप्ति होगी, निकुंज में श्याम सुंदर के माधुरी की प्राप्ति नहीं होगी। स्वरूप का पूरा साक्षात्कार तब होगा जबकि तू राधिका दास से स्वीकार करेगा। कृष्ण दास से स्वीकार करने पर वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, वैभव की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन नहीं होगा। वहां पर ऐश्वर्य, श्री, ऐश्वर्य, वीर्य, श्री, ज्ञान, वैराग्य, इन सब की प्राप्ति तो हो जाएगी कृष्ण के द्वारा, परंतु माधुर्य की प्राप्ति नहीं होगी। ऐश्वर्य समग्र से, वीर्य से, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य, इन सब की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु श्री या माधुर्य, उस माधुर्य का पूर्ण आस्वादन तब होगा जबकि श्री राधिका का अनुगत्य ग्रहण करेगा। इसलिए कृष्ण अनुगत्य से काम नहीं चलेगा, राधिका अनुगत्य से काम चलेगा। राधिका का अनुगत्य ग्रहण कर। अब राधिका का अनुगत्य ग्रहण करने पर सबसे पहले तेरे हृदय में क्या भाव आएगा कि मैं किशोरी जी के परिकर में आ गई हूं, तो अब किशोरी जी के प्यारे हैं श्याम सुंदर, तो श्याम सुंदर हमारे दुगने प्यारे हो गए। रस की एक रीति है कि प्यारे की प्यारी वस्तु दुगनी प्यारी होती है। हम राधिका दासी हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कृष्ण से हमको कुछ लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण से तो अत्यंत लेना हो गया, अत्यंत लेना देना हो गया, क्योंकि प्यारी की प्यारी वस्तु दुगनी प्यारी होती है। इसलिए श्याम सुंदर हमारे दुगने प्यारे हो गए, और उन श्याम सुंदर की प्यारी हैं, आराध्या हैं श्री राधिका, इसलिए हमारी स्वामी हमारे लिए चौगनी प्यारी हो गई। ये रस की एक रीति है। इसलिए दास को समझिए बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि मदीशा मेरी स्वामी, हाँ भाई ठीक ठीक, जहां रजिस्टर में हमारा नाम लिखा हुआ है वहां राधिका दासी है नाम, परंतु राधिका दासी होने का मतलब ये नहीं है कि श्याम सुंदर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। राधिका के प्यारे हैं श्याम सुंदर, इसलिए श्याम सुंदर दुगने प्यारे हुए, और उन दुगने प्यारे की प्यारी हैं श्री राधिका, इसलिए राधिका चौगनी प्यारी हो गई। ये रस की रीति होगी, इसलिए श्याम सुंदर भी हमारे परम परम प्यारे होंगे। तो इस भाव को धारण करके फिर श्री प्रिया जी जो हैं, उन प्रिया जी की महिमा, उनका गायन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो ये साधन की एक पद्धति है, आगम की पद्धति है, और आगम की पद्धति ये बताती है कि हम यदि राधिका दास से स्वीकार करते हुए अपने अभिमान को रखें, तो राधिका दास से रखने पर श्री कृष्ण के माधुर्य की प्राप्ति हमको होगी। और भगवत्ता का सार माधुर्य है, भगवत्ता का सार ऐश्वर्य नहीं है, भगवत्ता का सार बल नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, यश नहीं है। भगवत्ता का सार है श्री। षडैश्वर्य में जो श्री है वो भगवत्ता का सार है। उस भगवत्ता की सार को प्राप्त करने के लिए आगम शास्त्र में, आगम शास्त्र के परम आचार्य श्री रसिक शिरोमणि श्री शिवजी श्री पार्वती जी से ऊर्ध्वम न्याय तंत्र में श्री प्रिया जी की महिमा का गायन कर रहे हैं। 12 श्लोक हैं, ये 12 पद्य हैं, और इन 12 पद्य में चामर पंचक नाम करके जो छंद है, अब ये छंद बड़ा आश्चर्य की बात है। ये छंद वीर रस का छंद है, युद्ध का धड़क 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 मुनिंद्र वृंद बंदते, जैसे तलवार चल रही हो धड़ाधड़ कहीं, तो वैसा छंद है ये है वीर रस का छंद। परंतु यहाँ वीर रस के छंद को मानो भगवान शिव ने संसार के जो आसक्ति हैं, उन आसक्तियों को काटने के लिए उस छंद का प्रयोग किया। चामर पंचक नाम करके जो छंद है, उस छंद का यहाँ विशेष रूप से प्रयोग किया गया। जो वीर रस का युद्ध का वर्णन जिसमें प्रायः कवियों ने किया, उस छंद को यहाँ पर विशेष रूप से अपनाया गया, जिससे कि संसार की निवृत्ति विशेष रूप से हो सके। 12 जो श्लोक है मुख्य रूप से, वो मानो साधक के अज्ञान को दूर करने के लिए 12 आदित्य रूप होकर के ये विराजमान है, जो कि सारे अज्ञान को दूर करने वाले हैं।
ऐसे सुंदर ये 12 जो श्लोक हैं वो 12 श्लोक, पीछे के जो श्लोक हैं वो तो फलस्तुति के हैं, परंतु मुख्यतः 12 जो श्लोक हैं वो जैसे 12 आदित्य होकर के विराजमान है। तो उसी का कुछ आस्वादन यहाँ कर रहे हैं। इसी भूमिका के साथ में श्री राधिकायै नमः किशोरी जी उनके श्री चरणारविंद में वंदना कर रहे हैं। रा दाने और धा धारणे, रा धा। बहुत संक्षेप में राधा शब्द का यदि हम निर्वचन करें तो उसके एटमोलॉजी ये देखें तो रा का अर्थ होता है दान करना और धा का अर्थ होता है धारण करना। वे श्री किशोरी जी की कृपा से ही प्रेम सेवा की प्राप्ति होगी। किशोरी जी नहीं है तो प्रेम सेवा की प्राप्ति नहीं होगी। श्याम सुंदर के आराधन करने पर प्रेम सेवा नहीं मिलेगी, वैभवमयी जो सेवा है वो मिल जाएगी, ऐश्वर्यमयी सेवा मिल जाएगी, परंतु निकुंज में प्रिया और लाल दोनों की मधुरिमा का आस्वादन करने वाली जो सेवा है वो सेवा की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जबकि रा माने जो श्री किशोरी जो प्रेम का दान नहीं करे, और धा माने धारण। ए सखी तू मेरी है, ए दासी तू मेरी है, ऐसा कहकर के वे पालन नहीं करेंगे। नरोत्तम ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि कब वो अवसर होगा जब मुझे श्री रूप मंजरी जी श्री प्रियालाल के योगपीठ में, मध्यान्ह योगपीठ में प्रवेश कराएंगे और किशोरी जी पूछेंगे कि अरे रूप मंजरी ये तेरे साथ में ये बालिका जो आ रही है कौन है? और उस समय श्री रूप मंजरी जी कहेंगे कि श्री मंजुलाली जी ने इनको कृपा करके यहाँ भेजा है। नरोत्तम ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि उनने कृपा करके यहाँ पर भेजा है। और शिवप्रिया जी की बड़ी अच्छी बात है, बहुत दिन से मेरे पास में कोई नई दासी नहीं आई थी, ये नई दासी आई है, इसको अपने पास में रख, सेवा अच्छी तरह से सिखा। ऐसा कहकर के ए नवदासी, ऐसा कहकर के कब श्री प्रिया जी मुझे संबोधित करेंगे और श्री रूप मंजरी के हाथ में मुझे सौंपेंगी कि ये अब इसको तू सेवा सिखा। ऐसे सेवा सिखाते हुए विराजमान होंगी। तो ये परम परम आनंद की बात है। तो रामा ने दाने, श्री प्रिया जी प्रेम का दान करेंगी और धामा ने धारण, नई दासी आ गई है, अब ये मेरी हो गई। इसको श्री गुरु मंजरी, परम गुरु मंजरी, श्री रूप मंजरी जी, फिर उनके अधीन श्री परम गुरु मंजरी, गुरु मंजरी, उनके सन्मुख प्रदान करके, उनके हाथ में प्रदान करके कब मुझे सेवा करने का सुअवसर प्रदान करेंगे। तो राधा शब्द का अर्थ ही है कि श्री किशोरी जी की कृपा से ही प्रेम रूपी संपत्ति मिलेगी और वे ही प्रेम रूपी संपत्ति की धारणा रक्षा करते हुए भी विराजमान होंगी। उन श्री किशोरी जी के श्री चरणारविंद में वंदना। निज अभिमान मैं किशोरी दासी हूं, श्याम सुंदर किशोरी जी के प्यारे हैं, इसलिए वे मेरे परम परम प्यारे हैं। ये अभिमान धारण करते हुए साधक विराजमान हो। उसमें भी श्री प्रियालाल का जो विलास माधुर्य है वो विलास माधुर्य प्रकट होगा श्रीमद् वृंदावन धाम में। अतः सबसे पहले वृंदावन का ध्यान, वृंदावन के ध्यान में वृंदावन कुंज का ध्यान, कुंज का ध्यान करके फिर श्री प्रिया जी के दास्य का ध्यान, फिर प्यारी प्रिया जी के प्यारे हैं श्याम सुंदर, श्याम सुंदर का ध्यान, फिर श्याम सुंदर की प्रिया जी के साथ में जो लीलाएं हैं उन लीलाओं का ध्यान। ये क्रम है। पहले धाम का आश्रय, गुरु का आश्रय तो हो ही गया है। सबसे पहले धाम का ध्यान, फिर श्री प्रिया जी का ध्यान, फिर लाल जी का ध्यान और फिर इनके दोनों के विलास का ध्यान। अब श्री शिव जी वंदना करते हुए कह रहे हैं कि मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त पंकजे निकुंज भू विलासिनी ब्रजेंद्र भान नंदिनी ब्रजेंद्र सून संगते कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाज। हमारे पास में
दो ही शब्द हैं, एक तो किम और एक कृपा, कदा। किम और कदा। हमारे पास में कोई साधन का बल नहीं है, इसलिए जितने भी साधक हैं वे सब साधक दो ही शब्दों को रोते हैं, दो ही शब्दों को लेकर के रो सकते हैं। हमारे रोने के लिए केवल दो शब्द हैं, किम और कदा। क्या मुझे ये सेवा मिलेगी? हाय, कब मिलेगी? और यदि किम और कदा इन दो शब्दों को पकड़ लिया जाए तो फिर काम बन जाए। फिर किशोरी जी की कृपा होने में देर नहीं लगेगी। किशोरी जी जो रा और धा, जो धारण करने वाली होकर के विराजमान है, वो धारण करने वाली किशोरी जी तभी होंगी जबकि हमारी व्याकुलता को वे देखेंगी। और व्याकुलता प्रकट होने का केवल दो ही साधन हैं, किम और कदा। कि क्या मुझे ये सेवा मिलेगी? हे श्री किशोरी जी, क्या आप मुझे, मैंने अपने आप को समर्पण किया है, पूर्ण समर्पण किया है, और क्या आप मुझे अपनी दासी बना करके, अपनी मंजरी बना करके, मंजरी माने दासी, अपनी मंजरी बना करके क्या आप मुझे रखोगी? तो किम शब्द, मैं दासी हूं और दासी होकर के ऐसी सेवा करूं, ऐसी सेवा करूं, ऐसी सेवा करूं। ये जो सेवा का भाव है, ये विभिन्न सेवा की अभिलाषाएं, ये तब होंगी जबकि हम किम शब्द को पकड़ करके रोएंगे। और दूसरा है कदा, कब मिलेगी ये सेवा? तो हमारे पास में और कोई दूसरा साधन नहीं है, हमारे पास में केवल दो ही साधन हैं, वो है किम और कदा। और श्री वंदना किशोरी जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए वे दान करें और धारण करें, रा और धा। इसके लिए उनकी प्रीति हमको प्राप्त हो और वे अपने परकर के बीच में हमारा पालन करें। इसके लिए हमारे पास में ये कदा शब्द ही एकमात्र विराजमान है। सो कदा करिष्यसि इमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। ये किशोरी जी, अब आप कब मुझे अपनी कृपा के कटाक्ष का पात्र बनाऊंगी? थोड़ी सी कृपा भी मिल जाए तो मेरे पास में तो साधन है नहीं, हमारा पेट तो बहुत छोटा सा है, ज्यादा हमारे बस की, हम तो उस रस का आस्वादन प्राप्त करने वाली तो श्री ललिता जी, विशाखा जी, श्री रूप मंजरी जी, श्री रत्न मंजरी जी, अनंग मंजरी जी हैं, उस रस का मुख्य रूप से आस्वादन करने वाली। परंतु उन रसिक जनों ने जो आस्वादन किया, ढकर ढकर करके उस महारस की धारा को वे जैसे वे पी रही हैं, अब पीते समय उनकी सिकड़ियों के ओठों के छोर से एक आध बूंद नीचे टपक गई। हम चेटाचेटी उसी टपकी हुई बूंद में लग गए और हमारा पेट भी उतना सही है, इतने में ही पेट भर जाएगा। हम अगस्त ऋषि नहीं हैं कि सारा पी जाएं एक साथ, हम तो चेटाचेटी हैं। और रसिकों ने जो आस्वादन किया, उस आस्वादन को इतना सा प्राप्त कर लें, इतने में भी हम कृतकृत्य हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कदा करिष्यसि इमाम कृपा कटाक्ष। कृपा की एक कटाक्ष मात्र जो है, एक बिंदु मात्र, उसको प्राप्त करके कृपा पूर्वक एक अवलोकन मात्र आप देख लें, इतने का मुझे पात्र बना ले, यही बहुत कुछ है। श्री किशोरी जी कैसी, बोले मुनींद्र वृंद बन देते। अब उनकी महिमा का ज्ञान